गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। ये आपकी यूनिट जो है 3 है। फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन थी जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मटेरियल साइंस में भी आप पढ़ चुके हैं और असाइनमेंट भी मैंने दिया है उसी पे बेस्ड। तो असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है 30 है, शाम को 5 बजे तक आपको वो भेजना है। ईमेल आईडी शेयर कर रखी है मैंने, automobile123gps@gmail.com ईमेल आईडी है, वहाँ पे आपको सबमिट करना है। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको बनाना है और पीडीएफ फॉर्मेट में हर पेज पे आपको ध्यान रखना है कि अपना नाम और अपना रोल नंबर ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो सेकेंड यूनिट में बेसिकली जो भी पार्ट्स थे उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस भेज चुका हूँ और आपका जो मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में वो भी आपको भेजा जा चुका है, तो उसको भी आप स्टडी कीजिएगा। उसमें भी कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंड यूनिट में बेसिकली हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, फोर्स की क्या टाइप्स हैं, क्या प्रकार हैं। स्ट्रेस के बारे में हमने पढ़ा था, स्ट्रेन के बारे में हमने पढ़ा था, स्ट्रेस के क्या क्या टाइप्स हैं, स्ट्रेन के क्या टाइप्स हैं हमारे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जितने भी हमारे मॉडुलस हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था, उनके बीच क्या रिलेशन है। और अगर एक बीम है अलग अलग सेक्शंस की, यानी कि जिसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, तो उसके ऊपर अगर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसमें कितना इलोंगेशन आ रहा है, मतलब उसमें कितना खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। तो उससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। वेरिंग सेक्शन को हमने देखा था, जहाँ पे टेपर सेक्शन है हमारा, इससे पहले वाले वीडियोज़ में। और तो यही उसमें बेसिकली कंटेंट था, सारा का सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, स्ट्रेस, स्ट्रेन, और यही बेसिकली हमारा है। देन हमारा थर्ड यूनिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है इसकी, क्योंकि यहाँ से आपका सारे चीज़ें जो आगे भी जितने भी यूनिट्स आएंगे वो सब इसी से कनेक्टेड है। तो आपको ये ज़रूर समझ में आना चाहिए, उसके बाद फिर आगे की चीज़ जो है इसी पे बेस्ड आएगी। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट जो है हमारा, ये यूनिट का नाम है। अब यहाँ बेसिकली हम पहले बात करते हैं बीम की। देखिए बीम क्या होती है हमारी। बीम एक हमारा क्या है, एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब जो भी आपने बिल्डिंगें देखी होंगी उन बिल्डिंगों में बीम लगी रहती है बड़ी बड़ी, ठीक है। बीम्स और कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स ऐसे वर्टिकल होते हैं, बीम्स आपकी ऐसे हॉरिजॉन्टल लगी रहती है, छतों में लगी रहती है, छतों को सपोर्ट करने के लिए। तो स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर होंगे वहाँ पे यूज़ होगा। स्ट्रक्चर से मेरा कहने का मतलब है जैसे आपका ब्रिज हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, या कोई और स्ट्रक्चर हो सकता है छोटा मोटा, तो वहाँ पे हमारी बीम्स यूज़ होती हैं। तो बीम का बेसिकली हमारा क्या है पर्पस, कि एक स्ट्रक्चरल मेंबर होगा जिसकी जो लंबाई है वो हमेशा ज़्यादा होगी और जो उसकी बाकी की डायमेंशन है वो कम होगी उसके कंपैरिजन में। यानी कि उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, उसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कम होगी, उसकी जो विड्थ है वो भी हमारी चौड़ाई जो है वो कम होगी, ठीक है। और उस पर जो लोड लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, जो आपका उसका एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। आपका एक्सिस हमेशा ऐसे होगा लेंथ के अलॉन्ग, इसे हॉरिजॉन्टल में समझ लीजिए एक्स डायरेक्शन में, और जो लोड है वो हमेशा कैसा लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी कि एक्सिस के 90 डिग्री लंबवत जो है हम आपका लोड हमेशा कार्य करेगा। तो अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं सपोर्ट्स, जो हमारी अलग अलग टाइप की सपोर्ट्स आती हैं। तो सपोर्ट कैसी हैं, सबसे पहले हमारी एक सिंपल सपोर्ट आती है। सिंपल सपोर्ट मतलब बीम बस ऐसे रखी हुई होगी किसी एक ब्लॉक के ऊपर, किसी पत्थर के ऊपर रखी हो सकती है या किसी कॉलम के ऊपर रखी हो सकती है। सिंपली वो उसके ऊपर रखी रहेगी तो उसको बोलते हैं सिंपल सपोर्ट। यहाँ पे जो है रिएक्शन जरूर काम करेगी, क्योंकि लोड होगा बीम का, लोड इसके ऊपर काम करेगा तो एक रिएक्शन ये वापस देगा लोड की वजह से। देन आता है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में क्या होगा, हमारा इस तरीके के रोलर्स यूज़ होते हैं। ये जो सपोर्ट है ये ब्रिज में यूज़ होती है हमारी, जितने भी पुल हमारे होते हैं, ठीक है। तो पुलों में ये इसलिए रखा जाता है क्योंकि पुलों में क्या होगा, जब लोड पड़ेगा तो जो बीम है वो कुछ इस तरीके से हल्की सी उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। वो डिफ्लेक्शन आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे क्या होगा, उसके अंदर आपकी डक्टिलिटी होगी मटेरियल के अंदर, ठीक है। अगर वो बिल्कुल ब्रिटाइल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो क्या होगा, उसमें क्रैक आ सकता है। वो एकदम से जब लोड पड़ेगा तो वो एकदम से क्या हो जाएगा, वहाँ से क्रैक हो जाएगा। लेकिन अगर वही आपका एक डक्टाइल बिहेवियर करेगा तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो सकता है। ये डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है, 0.1 mm में होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि किसी ब्रिज में कोई हल्का सा डिफ्लेक्शन आता है लोड की वजह से, लेकिन वो आना जरूरी है। उससे बेसिकली स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होगी, ना कि हमारी कमज़ोर होगी, ठीक है। तो इस तरीके का रोलर सपोर्ट दी जाते हैं। अब ये रोलर सपोर्ट इसलिए होते हैं ताकि वो जो बीम है, देखिए अगर वो इस तरीके से बेंड होगी हमारी, तो वो क्या होगी, जब सीधी होगी तो उसकी लेंथ कम होगी, लेकिन वो जब बेंड हो जाएगी हल्की सी तो उसकी लेंथ देखिए बढ़ जाएगी।
तो ये लेंथ बढ़ेगी कैसे? अगर ये बिल्कुल फिक्स मैंने कर दी दोनों एंड से तो ये लेंथ नहीं बढ़ सकती, क्योंकि दोनों एंड से मैंने फिक्स कर दिया। लेकिन अगर दोनों एंड पे मैंने इस तरीके से रोलर दिए हैं, ठीक है, जनरली एक एंड पे रोलर दिया जाता है या बीच में रोलर दिया जाता है, ताकि इन रोलर पे वो बीम जो है इस तरीके से कर्वेचर बना सके, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो है आपका जो लोड है, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है। तो रोलर्स अगर होंगे आपके, तो उन रोलर्स पे जो बीम है ये हल्की सी इस तरीके से आपकी क्या हो सकती है, डिफ्लेक्ट हो सकती है, अगर यहाँ पे रोलर्स लगे, ठीक है। तो ये रोलर्स लगे रहते हैं, कहीं आप ब्रिज पे जब देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे। देन हम बात करते हैं अब तीसरी चीज़ है हमारी कौन सी, हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसी होती है? हिंज सपोर्ट में क्या है, आपका मूवमेंट हो सकता है, वो इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा कि वहाँ पे जो है दोनों तरीके के मूवमेंट हो सकते हैं। दोनों तरीके से कह लीजिए, या सिंपली आप इस तरीके का मूवमेंट कह लीजिए, जैसे ये है तो ये साइड पर हिंज है तो यहाँ से मूव कर सकता है, या हम अपनी कोहनी को भी समझ सकते हैं। देखिए ये हिंज सपोर्ट है, हिंज का मतलब ये हम इस तरीके से मूव कर सकता है, कहाँ पे, इस जॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट की भी कई जगह जरूरत पड़ती है। हिंज का मतलब जॉइंट ही होता है जो उस जॉइंट पे जहाँ पे कि मूवमेंट हो सकता है हमारा। तो इस सपोर्ट में खासियत क्या है कि देखिए इनमें सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन लगेगी, लेकिन यहाँ पे आपकी जो रिएक्शन है वो दो पार्ट में होगी, क्योंकि रिएक्शन आपकी एंगल पे लगेगी। तो एक वर्टिकल हो जाएगा इसका पार्ट और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पार्ट। वर्टिकल को बोलेंगे VA और इसको बोलेंगे HA, हॉरिजॉन्टल को। देन आती है हमारी फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट जो बीम में लगी रहती है, बिल्डिंग्स में आपकी फिक्स सपोर्ट होती है, क्योंकि बीम क्या है, दीवारों में फिक्स कर दी जाती है, तो उसको बोला जाता है फिक्स सपोर्ट। स्ट्रक्चर में जितने भी आपको बिल्डिंग में मिलेगा फिक्स सपोर्ट ही मिलेगी, ठीक है। ब्रिजेस में आपको क्या मिलेगी, रोलर सपोर्ट मिलेगी, ठीक है। और जो और स्ट्रक्चर होंगे कुछ टाइप के, कुछ और जो अलग टाइप के ब्रिज होते हैं वहाँ पे हिंज सपोर्ट भी यूज़ होती है। और जो सबसे सिंपल है वो हमारी क्या है, हमारी सिंपल सपोर्ट है, जहाँ पे सिर्फ रखा हुआ रहता है, ठीक है। देन बात करते हैं हम टाइप ऑफ लोड्स। लोड्स भी हमारे अलग अलग प्रकार के हैं। लोड से मतलब है कि फोर्स, जो फोर्स लग रही है हमारी। तो एक होता है हमारा कंसंट्रेटेड लोड, या इसको ही केंद्रित बल भी कहा जाता है, पॉइंट लोड ही बोला जाता है। ये एक ही बिंदु पे केंद्रित रहेगा, जैसे इसका मान जो है वो सिर्फ यहाँ काम करेगा, ठीक है। तो ये जो W1 है ये सिर्फ एक पॉइंट पे काम कर रहा होगा, सपोज ये C है, और एक W2 जो है वो D पॉइंट पे काम कर रहा है। तो इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो C और D पे देखने को मिलेगा। देन हमारा आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यानी कि समान रूप से क्या हुआ, बिखरा हुआ, ठीक है, या आपका लगाया हुआ है, बिखेरा हुआ है समान रूप से, यानी कि इसका जो मान है वो हर जगह समान है। इस तरीके से दिखाते हैं हम इसे स्प्रिंग की तरह, ठीक है। तो उसका मान देखिए, उसका मान कैसा होगा, सिर्फ किलो न्यूटन में होगा, उसकी जो मात्रक है, यूनिट है वो किलो न्यूटन है। लेकिन यहाँ जो ये है ये किसी एक बिंदु पे नहीं है, ये हर जगह फैला हुआ है। या आप ऐसा समझ लीजिए जैसे किसी बीम पे आपने क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर रेत डाल दिया है और रेत को आपने समान रूप से बिखेर दिया है, तो वो रेत का लोड जो है पूरी बीम पे लग रहा है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, अब इसमें जो वैल्यू होगी वो स्मॉल w होगी, लेकिन ये क्या होगी, पर मीटर लेंथ पे होगा, यानी कि आप जितनी लंबाई के लिए लोगे इसका उतना ही मान आएगा, ठीक है। अगर हम पूरी लंबाई के लिए लेंगे तो इसका पूरा मान आएगा। अब लोड की वैल्यू यहाँ पे निकालते कैसे हम, कि अगर मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है तो फोर्स की, शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी यहाँ पे, कि W इंटू जितनी इसकी लेंथ के लिए आप मान रहे हो उसे। सपोज मैं अगर इसे इतनी लेंथ के लिए मान रहा हूँ, ये लेंथ कितनी है, x है, तो इसका मान W इंटू एक्स हो जाएगा। और अगर मैं पूरी लेंथ के लिए लूँगा, सपोज पूरी लेंथ इसकी जो है हमारी L है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो जाएगी, W इंटू L, पूरी लेंथ, ठीक है। तो ये लेंथ पे बेस्ड है, जितनी भी लेंथ आप लेंगे उतना ही ये लोड हमारा लगेगा, इसीलिए यूनिट मात्रक क्या है इसका, किलो न्यूटन पर मीटर। पर मीटर लेंथ के हिसाब से इसका मान बढ़ता चला जाएगा, जितना आप दूर लेंगे ए पॉइंट से उतना ही मान बढ़ जाएगा हमारा। देन आता है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं UVL। यूनिफॉर्मली वेरिंग का मतलब क्या है, देखिए वहाँ समान रूप से बिखेर रखा था, लेकिन यहाँ क्या है, असमान रूप से है हमारा। यहाँ पे क्या है, लोड की वैल्यू देखो एक पॉइंट पे क्या है, बिल्कुल जीरो है, और दूसरे पॉइंट की तरफ जब हम चल रहे हैं तो बढ़ती चली जा रही है, तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब इस लोड का मान जो है अलग अलग बिंदु पे अलग अलग होगा, जहाँ पे भी आप निकालेंगे वहाँ के लिए हमें अलग एक तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसका मान 0 होगा और यहाँ पे इसका मैक्सिमम मान होगा, वो कितना है हमारा, W किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, देखो अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे निकालना है, पूरी लेंथ सपोज इस बीम की कितनी है हमारी, L है, ठीक।
और मुझे निकालना है यहाँ से x डिस्टेंस पे। तो x डिस्टेंस पे सपोज मैं मान लेता हूँ इसका जो मान है यहाँ पे वो कितना है, WX है, ठीक। तो अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। ये त्रिभुज सपोज करो ये जो पॉइंट है ये आपका D है और ये बिंदु जो है हमारा C है। तो एक त्रिभुज बन रहा है ABC, ठीक है। और उसी के अंदर एक छोटा त्रिभुज है, ट्राइंगल है, कौन सा, ये सपोज AD और इस पॉइंट को मान लेते हैं X। तो छोटा त्रिभुज कौन सा है, ADX, ठीक है। दो ट्राइंगल हो गए, एक बड़ा ट्राइंगल ABC और एक छोटा ट्राइंगल हो गया उसके अंदर ADX, ठीक है। अब ये दोनों जो त्रिभुज हैं ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल हमने पढ़े थे। तो सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं कि उनकी जो डायमेंशन है, ठीक है, यानी कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, वो सब क्या रहती हैं, एक समान अनुपात में रहती हैं, सेम रेशो में रहती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला, सपोज उसकी जो हाइट है ट्राइंगल की वो कितनी है हमारी, W, ठीक है, स्मॉल w, अपॉन उस ट्राइंगल की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है हमारी AB कितना है हमारा, L है, ठीक है। ये बराबर होगा किसके, जो छोटा ट्राइंगल है, छोटे ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है, WX, जो मुझे निकालनी है, जो मुझे पता नहीं है, ज्ञात करनी है। और उसकी जो लंबाई है AD वो कितनी है हमारी, X। तो यहाँ पे जो WX है उसका मान कितना हो जाएगा, W × X अपॉन L। तो लोड की वैल्यू निकल जाएगी इस पॉइंट पे X पे। ऐसे ही मैं किसी भी पॉइंट पे लोड की वैल्यू को निकाल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे लोड हमारा कितना है। तो इसको बोलते हैं UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। देन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स। बीम्स के क्या क्या प्रकार होते हैं हमारे। तो जो बीम का पहला प्रकार है वो हमारा कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में क्या है, दो एंड होते हैं, एक A एंड एक B एंड। A एंड जो है फिक्स रहता है हमेशा, ठीक है, ये दीवार में आपका फिक्स है, और जो दूसरा एंड है वो फ्री रहता है, वो हवा में लटका हुआ होता है। इसका जो सबसे सिंपल एग्जांपल है वो आपके छज्जे हैं। घरों में आपने छज्जे देखे होंगे जो बाहर निकले रहते हैं खिड़की के लिए, ठीक है, वो सारे हमारे कैंटिलीवर बीम होते हैं। एक एंड से वो दीवार में फिक्स रहते हैं, दूसरी साइड से हवा में लटके हुए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, लोड लगेगा W, उसकी वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन लगेगी और एक मूवमेंट जनरेट होगा, बेंडिंग मूवमेंट, हम आगे पढ़ेंगे, बेंडिंग मूवमेंट लगता है। देन हमारा आता है सिंपली सपोर्टेड बीम, इसको बोलते हैं SS बीम। SS बीम का उदाहरण ये है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ क्या है कि दोनों जो आपके एंड है, दोनों ही एंड पे सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है। अब वो सपोर्ट हमारी ऐसी भी हो सकती है सिंपल, और आपकी रोलर एक फिक्स वैसी सपोर्ट हो सकती है सिंपल सपोर्ट, और एक आपकी रोलर सपोर्ट भी हो सकती है। तो ये SS बीम के एग्जांपल हैं ये वाले, जिनमें तीनों ही आपके SS बीम के एग्जांपल हैं। तीनों में क्या है, दो सपोर्ट लगी हुई है हमारी। देन फिर तीसरा आता है हमारा ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग से मेरा कहने का मतलब ये है कि उस बीम की जो लंबाई है वो क्या होगी, सपोर्ट के बाद में भी कुछ क्या होगी, एक्स्ट्रा होगी। तो जो एक्स्ट्रा लंबाई है वो हवा में लटकी रहती है इस तरीके से, इसको बोलते हैं ओवरहैंग, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो छत है पूरी की पूरी, ठीक है, उस छत में से ही हम क्या कर देते हैं, कुछ हिस्सा आगे निकाल देते हैं, ठीक है, उस छत में ही हम छज्जा बना देते हैं हल्का सा, कई बार बालकनी का छज्जा बना रहता है। तो वो एक ही बीम का हिस्सा है, एक ही बीम को हमने क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो दो तो उसकी सपोर्ट हो गई जिन दीवारों पे वो बीम टिकी हुई है, और उसका कुछ हिस्सा क्या है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो वो होता है हमारा ओवरहैंग, इसलिए उसको बोलते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ये जो आपकी बस है, बस भी इसका एग्जाम्पल है। ट्रक आप देखते होंगे, देखो ट्रक में क्या है, आगे वाले पहिए हैं और पीछे वाले पहिए हैं, उसके अलावा पीछे वाले पहियों के पीछे भी कुछ लंबाई रहती है जो हवा में लटकी हुई रहती है, उसको हम बोलते हैं ओवरहैंग। तो ये ऐसी टाइप की बीम कहलाती है हमारी ओवरहैंगिंग बीम। यहाँ पे दो सपोर्ट रहेंगी A और B पे, और एक ये हिस्सा जो है हवा में लटका हुआ रहेगा। तो इस तरीके से ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है।